बुंदेलखंड की खड़ी भाषा बड़ी मीठी है, बड़ी मधुर है और बुंदेलखंड की भाषा में जब भगवत पारायण करते हैं तो पूरा जनमानस आत्ममुग्ध हो जाता है। वह क्षमता इनके चरणों में खेलती है। हमारे साथ है गौपीठाधीश्वर विपिन बिहारी महाराज जी, जो सामाजिक बुराई पर और सनातन की कुरीतियों पर सीधा प्रहार करते हैं। जब ये मंच में होते हैं तो फिर पिन ड्रॉप साइलेंस उस क्षेत्र में हो जाता है और सीधे मन में बात उतरती है। आज हमारा सौभाग्य जागृत हुआ है कि महाराज जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। दो चर्चा आज उनसे करना चाहेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे ब्रॉडकास्ट में। मैं सबसे पहले आपसे अपनी अल्प बुद्धि में जो मेरे सवाल आया है कि आज जो कहा जा रहा है कि सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, आज जो चलन है उस पर आपका मत क्या है? जय श्री सीताराम, जय भारत माता। ना तो सनातन खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है। आज राजनीति की जो एक सोच है, हमें लगता है कुर्सी खतरे में है सबकी। मैं किसी पार्टी विशेष पे प्रहार नहीं कर रहा हूं, पर आज जो राजनेता है वो सिर्फ स्वार्थी है, वो अपना स्वार्थ देखते हैं। रही बात सनातन को खतरे की, तो रावण जैसा आया, कंस आए, हिरण्याकश्यपु आए, जिनके चलने से धरा हिलती थी। जब वो सनातन का बाल बांका नहीं कर पाए तो ये कुकरमुत्ते क्या सनातन धर्म का हिरास करेंगे। पंडोखा सरकार, सोनू शर्मा, करौली सरकार है, बागेश्वर सरकार है, ऐसे बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 25 भविष्य वक्ता हो चुके हैं जो सीधे ईश्वर से कनेक्ट करने की बात करते हैं, जनता का दरबार लगाते हैं। क्या ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं? ये उनका अपना विषय है, कौन क्या कर रहा है, पर ज्योतिष को नहीं झुठलाया जा सकता। ज्योतिष आज भी है, पहले थी, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक ज्योतिष रहेगी। अब उसका उपयोग कौन कैसे कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है, नाम के लिए कर रहा है, शोहरत के लिए कर रहा है, ये उसका विषय है। भाई मेरे पास पैसा है, अब मैं चाहूं तो उस पैसे से किसी गरीब बेटी का विवाह कर सकता हूं, गौशाला में लगा सकता हूं। मैं चाहूं तो उसी पैसे को कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े में लगा सकता हूं। सिद्धियां होती हैं, आप उसको नकार नहीं सकते हो, पर बात यह है कि सिद्धि के बाद जो प्रसिद्धि होती है उससे व्यक्ति बच जाए तो सिद्धि अपने आप में बलवती है। एक IAS अधिकारी है संतोष वर्मा, उन्होंने एक बयान दिया है कि ब्राह्मण अपनी लड़कियों को हमको दे दें। इसको लेकर काफी विरोध हो रहा, आपका मत जानना चाहूंगा। आप किसी मूर्ख से अच्छाई की सोच रख ही नहीं सकते। न जाने उसको किसने IAS बना दिया, और जिसकी जितनी सोच होती है, जो जैसे माहौल में पला है, जैसे लोगों में रहा है, या माता पिता ने उसको जो संस्कार दिए हैं, आज उसके संस्कार बोल रहे हैं। और ये सारे ब्राह्मण समाज के लिए इस पे गहन चिंतन करना चाहिए, ना कि कोई राजनीतिक दबाव में आकर के। उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, जिससे आगामी समय में बेटी खाली ब्राह्मण की नहीं है, बेटी हर समाज की बेटी है। हम हर समाज की बेटी का उतना सम्मान करते हैं जितना अपनी बेटी का सम्मान करते हैं, और अगर वो दूसरी समाज की बेटियों की सम्मान नहीं कर पाया तो घर के लोगों का क्या सम्मान करता होगा। इसलिए उस पर कठोर कार्यवाही हो, और सारे ब्राह्मण किसी भी राजनीतिक दल में काम करते हो, उनको अपने निजी स्वार्थ से उठ करके और बेटियों के सम्मान में मैदान में आना चाहिए। गौ संरक्षण के बारे में लगभग सारे साधु संत लगे हुए हैं, आपने भी कुछ मार्ग सुझाए हैं, तो क्या किया जाना चाहिए ताकि गौ संवर्धन और संरक्षण गौ माता का किया जा सके? देखो, सबसे पहले गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना होगा, क्योंकि जो कानून है उसमें गौ माता को माता नहीं माना गया, उसमें पशु माना गया है। और हमारे संविधान में पशु को काटने का विधान है। जिस दिन गौ माता राष्ट्र माता हो जाएगी, पशु की श्रेणी से हट जाएगी, मैं तो मध्य प्रदेश शासन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो पशुपालन विभाग है उसमें आप भेड़ को रखो,
बकरी को रखो, मुर्गी को रखो, जिसको रखना है रखो, पर हमारी गैया को पशुपालन विभाग में मत रखो। एक मीटिंग करो और गौ माता संवर्धन बोर्ड अलग से बनना चाहिए। और जिस दिन गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो गई तो कानून में पशु काटने का विधान है पर माता को काटने का विधान नहीं है। और जब तक सारे नेता, सारे बिजनेसमैन, सारे संसारी और सारे साधु एक हो करके, क्योंकि अगर एक व्यक्ति किसी चीज का विरोध करे तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, पर अगर वहीं 1000 लोग किसी भी बात को लेकर धरने पे बैठ जाएं तो बड़ी से बड़ी सरकारें हिल जाती हैं। मेरा निवेदन है साधु संतों से, अपना निजी स्वार्थ छोड़ करके और गौ माता के लिए जिस दिन एक आवाज में एक मंच पे सारा सनातन धर्म का साधु आ जाएगा, अपने मठ मंदिरों की चिंता छोड़कर, नेताओं की चापलूसी छोड़ करके, क्योंकि ये चापलूसी ही गौ माता को राष्ट्रमाता, कोई एक आता है और उसके ऊपर दबाव आ जाता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना, तो वो नहीं जाता है, तो मतलब तुम्हारी आत्मा मर गई है कि तुम्हें नेताओं के या पार्टियों के कहने पर गौ माता को छोड़ रहे हो। तो मेरा तो निवेदन है कि अपने निजी स्वार्थ छोड़कर, मैं बहुत छोटा हूं, सब संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं संत तो ठीक अभी उनके चरणों की धूल नहीं बन सकता, छोटे मुंह बड़ी बात है, पर निवेदन है कि सारी संत समाज और सनातनी एक मंच पे आए। और हम तो बिल्कुल अब खुल के ये कहना चाहते हैं कि अगर राष्ट्र माता गौ माता है तो सनातनी की वोट है, और अगर गौ माता पशु रहेगी तो हम लोग ऐसी पार्टियों को गाड़ देंगे जमीन में। एक जिज्ञासा और मन में थी गुरु जी, रामलला के शिखर में अभी ध्वजारोहण हुआ अयोध्या में, शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य नहीं देखे, पूरा जो राजनेता थे उन्हीं ने पूरे कार्यक्रम को संपादित किया। शंकराचार्यों को स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा इन धार्मिक कार्यों में? फिर वही बात आ गई, अब सत्य से देश नहीं चल रहा है, अब सत्ता से देश चल रहा है। सत्ता जहां मुड़ेगी वहां सब मुड़ जाते हैं, सत्य को एक तरफ कर दिया गया है। हमारा ये देश सत्य पे चलता है, और ये दुर्भाग्य है कि सत्य को हटा के सत्ता का बोलबाला है। पहले हमारा ये देश कृषि प्रधान था, फिर कृषि प्रधान हुआ, ऋषि प्रधान था, वर्तमान में कुर्सी प्रधान है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चर्चा के अंतिम दौर में महाराज जी, सनातन के लिए एक संदेश आपकी तरफ से इस वीडियो के माध्यम से क्या होगा? सनातन धर्मियों से सबसे पहले तो मेरा ये निवेदन है कि मूल धर्म को पहचानो कि मूल धर्म क्या है। सनातनी का मूल धर्म है माँ बाप की सेवा, गौ की सेवा। आज धर्म प्रदर्शन तो बहुत है धर्म का, पर आत्मदर्शन लोग नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही हैं, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, पर ये आत्मसात के लिए नहीं है, प्रदर्शन के लिए। कथाएं भी हो रही तो इसलिए कि फिर हमने विपिन बिहारी की कथा करा दी, ना उनको भगवान से मतलब है। मंच पे आके माला, होर्डिंग बाजी, फोटो बाजी। तो मेरा निवेदन यह है कि मूल धर्म को पहचानो। सनातन धर्म बहुत विशाल धर्म है, पर हम आचरण में नहीं उच्चारण में ला रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि धर्म उच्चारण में आ पाए चाहे ना आ पाए, पर मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने आचरण में धर्म को जरूर लाओ। माँ बाप की सेवा करो, भैया से प्रेम करो, और अगर बात आवे तो राम भक्ति से बड़ी है राष्ट्र भक्ति, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो राम रहेंगे। इसलिए राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, यही सनातन धर्म है। चित्र को नहीं चरित्र को मानिए। महाराज जी की वाणी में सरस्वती वास करती है और शब्दकोश उनके चरणों में खेलता है। मैंने अल्प बुद्धि से जितना अपने से हो सका महाराज जी से अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया। आप तक भी यह वीडियो पहुंच रहा है। सनातन की शाश्वत परंपरा को निरंतरता देने के लिए दर्शन करें, प्रदर्शन न करें। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। कोई दुखी नहीं है इस भारत में, कोई गरीब नहीं है। एक गरीब आपने बताओ भारत में? लगा रहा हूँ मैडम, 10 मिनट में लगा रहा हूँ। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50 लाख को मोबाइल और 1 रुपया किलो की पिसीले ले जा रहे। तुम गरीब हो,
आज गरीबी रेखा के परमत भी अगर ईमानदारी से हर पंचायत में लिस्ट चिपका दी जाए तो आधे इज्जतदार बेनकाब हो जाए। जे के लगा ट्रैक्टर है उसमें गरीबी रेखा को परमत है। अगर ट्रैक्टर नहीं है तो तुम्हारी कुटी नहीं कर सकता। आधे से ज्यादा फोर व्हीलरों से आए हो जो परमट गरीबी रेखा के हुए पर ना हो तो बताओ। अगर इस दुनिया में सबसे दुखी कोई है तो गौ माता है। और रामचरितमानस को जोड़ के ही हम अपनी बात रखेंगे। राम जी के अवतार का प्रमुख कारण क्या था? भगवान कृष्ण के अवतार का प्रमुख कारण क्या था? अच्छा एक बात बताओ, एक चर्चा से अपन चर्चा करें, क्योंकि बात हमें महाराज जी की चौपाई से गली मिल गई कि बड़े भाग मानुष तन पावा और क्षितिजल पावा गगन सुनीरा। रास्ते दो है, एक बुराई का एक अच्छाई का, है ना? अच्छा आप बताओ राम जी का जन्म कब का है, किस तिथि का है? नवमी का। कितने लोगों को पता है जरा हाथ उठाओ। अरे काय सपोर्ट कर रहे हो, तो खा रहे तो राम जी का जन्म रामनवमी का है। राम जी गए कौन देना? कितने जनों को पता है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। राम जी रामनवमी के दिन आए, पर राम जी गए किस तिथि में, किसको पता है? एक आदमी हाथ उठा दो। चल, रावण किस दिन गया? दशहरे के दिन। कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ। सबको पता है, काहे नहीं उठा रहे? हाथ उठाता रहेगा ना भगवान तुम्हें उठा ले। अरे जब हल हो डोल हो ले तो मरे ही कहा। बताओ, हमने आज तक कहूं नहीं कही कि जे बोलो कि थप्पड़ी बजाओ, अपना तो सीधो है जिंदा हो तो जे बोलो, मर गए हो तो हम उन्हें उठाए। उनका हाथ उठे, हम उठे। मर गए हो और कथा में बैठ के ये सब पता चलियो। का कह रहे गोस्वामी जी कि जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ही प्राण। वो तो मारेगा। तो रावण दशहरे के दिन गया। रावण का जन्मदिन कब को है? उठा दे का जने हाथ दम हो तो उठा दे। किसी एक को पता हो कि रावण का हैप्पी बर्थडे कब का है? महाराज हमें भी पता नहीं बना ना भाई, हमारी जान खान लगो वो तरह के। इतनी तो बताएंगे गुरु जी का तो बहुत मार के की बात है। गौशाला में बैठ के कह रहे हमें भी पता नहीं है। तो जब हमें पता नहीं तो हमने ये बात क्यों रखी? ये बात हमने इसीलिए रखी है कि राम है अच्छाई। राम क्या है? अच्छाई। इसलिए सारे संसार को राम जी के आने का पता है। तुम जीवन में अच्छाई खरीम खरीम सुन पाओ तो बैठे रख दुनिया में भी जा सका, कोई दिक्कत नहीं है। तो सगा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे। सगा भाई वो है जो भाई को केस से सुलझा देवे। अगर घर में रामायण रखी है तो भरत बनने की कोशिश करो, राम बनने की कोशिश करो, रावण बनने की कोशिश मत करो जो भविष्य को लात मार के घर से निकालता है। बात अच्छाई और बुराई की है मानस में। भाई से प्रेम करो, माँ बाप की सेवा करो,
सो अब तो ठीक देखियो महाराज जी आजकल बाप से बेर बांधे वो ससुर से कहते पापा जी नकटा मारे जा रहे चुल्लू भर पानी में डूब के क्या आऊं जो ने जन्म दो पालो पोसो बड़ो करो वो से बेर बांधे वो ससुर से कह रहा हूं पापा जी। अरे राम 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 का हुई यार ये दुनिया तुम्हारे खुदाई ये बैठे यहाँ से ये बैठे तुम्हारे तुम खुदाई बाप से बेर बांधे हो जो पापी मार गए हो। बाप को सिर दर्द हो रहा हो अस्पताल नहीं लगा गो और कहूं ससुर को पता लग गया कि अस्पताल में है तो 2 दिन कुत्ता सो डरो होता ही कुत्तों भाई डरो रे